सभी को नमस्कार। आज का हमारा अधिगम बिंदु है सूरदास। हम एनसीईआरटी की पुस्तक में से पहला पाठ आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सूरदास पाठ शुरू करने से पहले हम सूरदास जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए मित्रों, सूरदास जी का जो जीवन परिचय है उसमें हम देखने जा रहे हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में यानी कि वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 विक्रमी है में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे यानी जन्म से अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों में एक मत नहीं है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इसका मतलब कुछ एक विद्वान हैं वो तो इनको जन्मांध मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान हैं उनका कहना है कि जिस प्रकार से उन्होंने श्री कृष्ण जी का जो बाल लीलाओं का वर्णन किया है वो आंखों से देखे बगैर नहीं किया जा सकता, इसलिए सूरदास जी जन्मांध नहीं थे। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध बताया है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बनाया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार यानी कि श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसमें पूजा अर्चना करने का कार्यभार है इनको सौंप दिया गया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र जो विठल नाथ जी है उन्होंने अष्टचाप कवि मंडली की स्थापना की थी। तो 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो एक संगठन किया था। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि यानी अग्रगण्य थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण जी की लीलाओं का गायन करते थे। सूरदास जी का निधन सन 1583 ईस्वी यानी विक्रमी संवत 1640 में बताया गया है। गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक गांव में इनका देहांत हुआ। खंजन नयन रूप रस माते पद का गान करते हुए। और जो विठलनाथ जी है उन्होंने भी इनके निधन पर कहा था कि यह अष्टचाप के जहाज जा रहे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं सूरदास जी के द्वारा लिखित सारी रचनाएं। तो देखें, सूरदास जी ने प्रमुख रूप से 3 रचनाएं लिखी हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सूरदास जी के द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उनमें नंबर 1 सूर सागर है। ये श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सूर सागर के 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। संपूर्ण सूर सागर एक गीति काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं तथा यही ग्रंथ सूरदास जी की कीर्ति का स्तंभ है, यानी कि सूरदास जी को प्रसिद्धि सूर सागर के माध्यम से ही मिली है। इनके बाद में दूसरा इनका ग्रंथ है सूर सारावली। तो इसमें इन्होंने 1107 पद लिखे हैं और कहा जाता है कि यह सूर सागर का सार गर्भित है, मतलब सूर सागर पर ही आधारित है ये। इसके बाद में इनका तीसरा ग्रंथ है साहित्य लहरी। इसमें इन्होंने 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह किया। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं है, वरन मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है, तो एक आध स्थल पर महाभारत की कथाओं का अंश भी देखने को मिलता है। साहित्य में स्थान भक्ति कवि सूरदास जी का स्थान साहित्य रूपी आकाश में सूर्य के समान माना गया है। इस हेतु एक दोहा भी प्रचलन में है, जैसे सूर सूर तुलसी शशि उडगुण केशव दास अब के खवी खद्योत सम जह ते करत प्रकाश।
यानी कि यहाँ पे जैसे बताया गया है कि ये सूर यानी कि सूर, एक सूर है सूरदास है, और दूसरा सूर यहाँ पे सूर्य है, यमक अलंकार देखने को मिलता है। फिर तुलसी शशि है, तो शशि मतलब यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा है। इसके बाद में आप देख रहे हैं उडुगुण केशवदास, उडुगुण मतलब है तारा, उडुगुण मतलब है तारा। इसके बाद में केशवदास, यानी केशवदास को हिंदी साहित्य का तारक माना है, मतलब तारे माना है, और तुलसीदास जी को चंद्रमा माना है। अब के कवि खद्योतसम और आजकल के जो कवि हैं उनको जुगनू के समान बताया है। जह तह करत प्रकाश, यानी कभी कभार ही कोई अच्छी रचनाएं कर देते हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य में सूरदास जी को सूर्य की उपमा दी गई है। इसके बाद में हम देखते हैं इनके पाठ के बारे में, यानी कि इनके जो पद हैं प्रमुख, इस पाठ में 4 पद लिए गए हैं, तो चारों पदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं पद नंबर 1, उधव तुम हो अति बड़भागी। पहले इसको पढ़ लेते हैं हम। उधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनई सगा तेई, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस दहन दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊं ने बोरइयो, दृष्टि ने रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चांटी जो पागी। तो इसमें मैं आपको शब्दार्थ बता देता हूँ मोस्टली, यानी उधव तुम हो अति बड़भागी, अति मतलब बहुत ज्यादा, बड़भागी यानी भाग्यवान, यानी कि यहाँ पे गोपियां हैं वो उद्धव जी को भाग्यवान बताती है, लेकिन ये एक वक्रोक्ति अलंकार की पंक्ति है। यहाँ पे भाग्यवान वो वास्तविकता नहीं है, मतलब वो अपने आप में उनको दुर्भाग्यशाली बता रही है। लेकिन जैसे अपन बोलते हैं कि डेड में कुछ कथन कहना या कोई दूसरी उक्ति के द्वारा उसको नीचा दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। अपरस रहत सने तगाते ही, अपरस मतलब अलग है, रहत सने, सने मतलब है प्रेम, तगा, तगा एक धागा होता है, बंधन होता है, प्रेम के बंधन से अलग अछूते रहे। नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी मतलब है प्रेमी, यानी कि तुम्हारा हृदय है, तुम्हारा मन है, वो कृष्ण जी के साथ में रह करके भी कृष्ण जी का प्रेमी नहीं हुआ। पुरैनी पात, पुरैनी मतलब कमलिनी होती है, पात उसके पत्ते होते हैं। रहत जल भीतर, यानी कि जो कमल होता है, कमल जल के भीतर रहता है, उसके पत्ते जल के भीतर डूबे रहते हैं। तारस देहन दागी, मतलब उन पर भी रस का एक भी दाग नहीं लगता है। कहने का मतलब पानी के भीतर रह करके भी कोई भी चीज है वो पानी के अंदर रहती है तो सड़ गल जाती है, लेकिन कमल के पत्ते जल के भीतर रह करके भी उन पे एक ही दाग नहीं लगता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, यानी कि जिस प्रकार मतलब जल के भीतर तेल की गागरी, गागरी बदले तो एक मटकी या घड़ा मान सकते हैं अपन, यानी कि तेल से लिपा हुआ एक घड़ा होता है, उसको पानी में अगर हम छोड़ते हैं तो उसपे एक भी पानी की बूंद नहीं लगती है। बूंद न ताको लागी, यानी उसपे एक भी बूंद नहीं टिक पाती है। प्रीति नदी में पाऊं न बो रही हो, प्रीति नदी यानी कि यहाँ प्रेम की नदी, यहाँ कृष्ण जी को ही साक्षात प्रेम की नदी माना है। मैं पाऊं ने बो रही हो मतलब डुबोना होता है, यानी कि यहाँ पे गोपियां उन पे कटाक्ष कर रही है उद्धव जी पे कि उद्धव जी आप साक्षात प्रेम की नदी के पास में रहे, लेकिन उस नदी के पास में रहे तो सही, लेकिन अभी तक अपना पैर पैर तक आपने नहीं डुबोया। दृष्टि ने रूप परागी, और उस प्रेम की नदी को देख करके आपकी जो नजर है वो भी मतलब अनुरक्त नहीं हुई। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चांटी जो पागी। तो यहाँ पे सूरदास जी के वर्णन अनुसार गोपियां कहती है कि हम अबलाएं हैं, जो जिस प्रकार से जो चींटियां होती है वो गुड़ के अंदर पक जाती है, यानी कि गुड़ के चिपट जाती है, उसी प्रकार हम भोली भाली गोपियां हैं वो श्री कृष्ण रूपी जो गुड़ की वैली है उसके चिपट गई हैं। तो इसका हम प्रसंग करते हैं पहले, कैसे करेंगे इसकी। तो प्रसंग में देखें मित्रों कैसे लिखेंगे हम। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूर सागर के भ्रमर गीत संबंधी पदों से लिया गया है, और इसके रचयिता अनन्य कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं। इस पद में गोपियां कृष्ण सखा उद्धव को व्यंग्य करते उद्धव जी पर व्यंग्य करती हैं कि वह बड़ा भाग्यवान है,
जो प्रेम के फेर में नहीं पड़ा, अन्यथा उसे भी प्रेम की व्यथा को उन्हीं की भांति सहना पड़ता। कहने का मतलब वो उन्हें कटाक्ष करते हुए कहती है कि आप बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि हम तो दुर्भाग्यशाली हैं जो कृष्ण जी से प्रेम करके उनकी वीर अवस्था में आज जल रही हैं, लेकिन आप बड़े समझदार हैं जो उस प्रेम की प्रतिमूर्ति के पास में रह करके भी प्रेम से सदा अछूते रह गए। तो इस प्रकार हम प्रसंग कर लेंगे, और ये प्रसंग हो गया। इसके बाद में हम इसकी व्याख्या करते हैं दोस्तों। देखें, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखें, आपको स्क्रीन पे इसकी व्याख्या दिख रही है। इन छंदों में गोपियां उद्धव से अपनी व्यथा कह रही है, वे उद्धव पर कटाक्ष कर रही है, यानी कि वक्रोक्ति के माध्यम से वो उन्हें समझा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव तो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। गोपियां कहती है कि उद्धव, आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है, बल्कि वे तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। वे कमल के पत्ते की तरह हैं, जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता है। कहने का मतलब कमल हमेशा पानी के भीतर रहता है, उसके पत्ते पानी के भीतर रहते हैं, फिर भी वो पानी से मतलब उन पे कोई भी चकते या दाग नहीं पड़ रहे हैं। जैसे तेल से चुपड़े हुए गागर पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। कहने का मतलब यहाँ उद्धव जी को चिकना घड़ा माना है, सीधी बात यह है। तो ये गोपियां कहना चाहती है कि उद्धव जी, आप तो उस चिकने घड़े के समान हो, यानी तेल लिपे घड़े के समान हो, क्योंकि उसको हम पानी के अंदर डुबोते हैं तो एक भी पानी की बूंद उस पर नहीं ठहरती है। ठीक उसी प्रकार आप पर भी प्रेम की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है मित्रों, उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं। कहने का मतलब डुबकी लगाना तो दूर की बात है, उन्होंने तो अपना पैर तक ही नहीं भिगोया है। और उनका मन पराग को देख करके भी मोहित नहीं होता है। यानी कि मन रूपी जो भ्रमर है, आपको पता है कि भ्रमर है वो फूलों पे मंडराता है और फूलों को देख करके मोहित हो जाता है, लेकिन उन्होंने कृष्ण की प्रतिमूर्ति मतलब प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री कृष्ण जी को देख करके उद्धव जी का मन है वो अनुरक्त नहीं हुआ है। गोपियां आगे कहती है कि वे मतलब अपने आप को वो अबला ही मानती है, और वो बता रही है कि हम तो भोली भाली हैं, और वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई है जैसे गुड़ की बेली की चींटियां लिपट जाती है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या यहीं कंप्लीट होती है। आगे पूरा पाठ पढ़ेंगे, पूरे इसके अंदर 4 पद है, तो 4 पद पढ़ेंगे तो वीडियो तब तक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसका आगे का वीडियो है हम अगले वीडियो के अंदर बनाएंगे, क्योंकि पूरा पाठ है, लंबा करेंगे तो लगभग घंटे भर का पाठ ये वीडियो चला जाएगा। इसलिए धन्यवाद।